इस आदमी को अचानक एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे एहसास हुआ कि उनका जहाज समुद्र के ऊपर नहीं चल रहा था, बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रहा था। जहाज के ठीक नीचे एक विशाल इमारत की छत दिखाई दे रही थी। डर के मारे उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जहाँ कभी लाखों लोगों की जिंदगी बसती थी, वहाँ अब सिर्फ कुछ ऊंची इमारतों की चोटियां ही पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। बाकी पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में समा चुका था। आखिर इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने स्टील और कंक्रीट से बनी पूरी सभ्यता को मिटा दिया? कौन सी ताकत धरती को इस तरह फाड़ सकती थी कि इंसानों के बचने का एकमात्र रास्ता रस्सियों से बने अस्थायी पुल रह जाए? और कौन सी तबाही समुद्र में इतनी विशाल लहरें पैदा कर सकती थी कि एक ही पल में किनारों पर मौजूद हर जिंदगी खत्म हो जाए? यह एक ऐसी दुनिया की कहानी है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। यह भयानक तबाही 5 साल पहले शुरू हुई थी, जब 2 विशाल मीटेरॉइड धरती से टकराए थे। उनकी टक्कर इतनी भयंकर थी कि दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। हर तरफ विनाश फैल गया। शक्तिशाली शॉकवेव ने धरती के कोने कोने को हिलाकर रख दिया। कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया की लगभग 80% आबादी खत्म हो गई। लेकिन 5 साल बाद भी धरती इस तबाही से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। मीटेरॉइड के अनगिनत टुकड़े अब भी अंतरिक्ष में घूम रहे थे और किसी भी समय बिना चेतावनी के धरती पर गिर सकते थे। जो लोग बच गए थे उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि इस उजड़ी हुई दुनिया में दूसरा मौका मिलना आसान नहीं है। चारों तरफ फैला रेडिएशन सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। उसकी चपेट में आने के सिर्फ 3 मिनट बाद ही इंसान की मौत हो सकती थी। हालांकि कुछ जगहें ऐसी भी थीं जहां हरियाली अब भी मौजूद थी, मानो वहां कभी कोई तबाही आई ही न हो। ऐसी सुरक्षित जगहों को ढूंढना ही अब बचे हुए लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया था। हमारा हीरो जॉन भी अपने परिवार और कुछ अन्य लोगों के साथ एक बंकर में रह रहा था। यही बंकर उनकी आखिरी घर था। लेकिन हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे थे। लगातार भूकंप आ रहे थे और वैज्ञानिकों का मानना था कि ज्वालामुखी भी किसी भी समय फट सकते हैं। बंकर में मौजूद सभी लोग जानते थे कि वे यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। उन्हें जल्द ही बाहर निकलकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। एक दिन जॉन ने अपना प्रोटेक्टिव सूट पहना और बंजर हो चुकी दुनिया की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक सुनसान समुद्री किनारे पर पहुंचा। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक बुरी तरह टूटे फूटे जहाज पर पड़ी। जॉन जहाज के अंदर बने एक बड़े छेद से घुस गया। वह पूरे जहाज में घूमता रहा, लेकिन वहाँ न कोई जिंदा इंसान था और न ही कोई काम की चीज, सिर्फ जली हुई लाशें और वीरानी थी। जब वह वापस जाने लगा तभी उसे जहाज की लॉगबुक के बीच एक बैंगनी रंग का फूल मिला। जॉन कुछ पल के लिए रुक गया। उसे याद आया कि उसने पिछले 5 सालों में कोई फूल नहीं देखा था। उसने सोचा कि यह फूल उसकी पत्नी को जरूर पसंद आएगा, लेकिन तभी उसके हेडसेट में अचानक अलार्म बज उठा। उसके साथी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सिर्फ 1 मिनट में एक रेडिएशन स्टॉर्म आने वाला था। जॉन तुरंत जहाज से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा। दूर आसमान में एक विशाल काली दीवार तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके अंदर लगातार बिजली चमक रही थी। जॉन समझ गया कि अगर वह उसकी चपेट में आ गया तो बचना नामुमकिन होगा। उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए उसने अपने साथी से कहा कि बंकर का गेट अभी खोल दो, वह समय रहते पहुंच जाएगा। दूर बंकर का विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन रेडिएशन